जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता यवनी मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग बिन कुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ऐं क्लीं क्लीं ग्लूं राम ह्रीं रूं सं वं आपदूद्वाणाय अजामल वदाय लोकेश्वरनाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं भट्ट। ओम ह्रीं आपदाम फर्तारम दातारम जर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की इस कड़ी में आज हम एक पर्दे के ऊपर से, एक रहस्यमय ज्ञान के ऊपर से पर्दा और खोलते हैं। मनुष्य शरीर क्या है और मनुष्य यदि इस रहस्य को समझ जाए तो शायद जिंदगी में वह कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा, और पाप कर्म नहीं करेगा तो कष्ट नहीं होगा, और जब कष्ट नहीं आएगा तो दुख तकलीफें नहीं आएगी, और जब दुख तकलीफ नहीं आएगी तो वह आनंद और परमानंद में रहेगा, यानी ईश्वर की शरण में रहेगा। मनुष्य पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही इस जीवन में जिंदगी जीता है। ये बिल्कुल गठान बांध करके आप समझ लें। पिछले जन्म में आप जैसा खेत बोकर के आए हो वैसा ही फल आपको मिलना है, जैसे पेड़ लगा के आए हो वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए पिछले जन्म के कर्मों को तो भोगना है, परंतु यदि बुरे कर्म ज्यादा करके आए हो तो उन बुरे कर्मों को भोगने के लिए आपको जो शक्ति चाहिए उसके लिए ईश्वर की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। अब इस मनुष्य शरीर को आप इस प्रकार से समझने का प्रयास करिए तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि एक मनुष्य शरीर के अंदर 9 दरवाजे वाला नगर या शहर है। यह मनुष्य शरीर जो एक शहर का काम करता है और इसमें 9 दरवाजे हैं, यानी शरीर है। इसमें 9 दरवाजे का मतलब हो गया है 2 कान हो गए हैं, 2 आंख हो गई है, 2 नासिका के छिद्र हो गए हैं, एक मुख हो गया है, एक मल द्वार हो गया है, एक मुख द्वार हो गया है, मूत्र द्वार हो गया। इस प्रकार से ये 9 दरवाजे हैं, यानी 9 द्वार हैं इस शरीर के, 9 छेद हैं। और आत्मा जब भी मरती है तो इन्हीं छेदों में से निकलती है। शरीर से जब आत्मा निकलती, वो ज्योत निकलती है, तो वह ज्योत इन्हीं शरीर के 9 द्वारों में से ही निकलती है। और यदि किसी मनुष्य के मल द्वार से निकलती हो तो मान के चलो वो मनुष्य बहुत निकृष्ट था, पापी था, वह नरक में जाएगा, यानी उसकी गति अच्छी नहीं होगी। अगला जन्म उसे कहीं पर बहुत कष्ट में उत्पन्न होना है, यदि मल द्वार मूत्र द्वार से यदि उसकी आत्मा निकलती है तो। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। शहर में जीव ने अपना प्रवेश किया, यानी कि आत्मा ने प्रवेश किया इस शरीर के अंदर, इस शहर के अंदर। इसमें परम सुंदरी नारी जो औरत है, स्त्री है, वह इस नगर की मालकिन है। और इस नगर की मालकिन जो सुंदर है वो है बुद्धि।
बुद्धि से सुंदर कोई चीज नहीं है। वो इस शरीर की मालकिन है, इस शहर की मालकिन है, और इस जो मालकिन है इसके 10 सहेलियां हैं। 5 ज्ञानेंद्री कही जाती है और 5 कर्मेंद्रियां कही जाती है। ये इसकी 10 सहेलियां हैं, बुद्धि के साथ में हमेशा रहती है। और इस नगर यानी कि इस शरीर जो है, इस शरीर के अंदर डंडा लेकर के एक चौकीदार हमेशा बैठा रहता है, जिसको मन कहते हैं। और आत्मा ने यानी जब शरीर के अंदर प्रवेश किया उस आत्मा ने, जीव ने, तो बुद्धि नामक जो सुंदरी है, जो इस नगर की मालकिन है, उससे वो विवाह करता है। और विवाह करने के बाद में इसके साथ में रहता भी है। तो आत्मा और बुद्धि मिलकर के इस शरीर को चलाते हैं। और जब रात का समय हो जाता है तो सब उसके सब सो जाते हैं, यानी कि बुद्धि भी सो जाती है जो इसकी मालकिन है, इसकी जो आत्मा है वह भी सो जाता है, जीव जो है वह भी सो जाता है, और इसकी जो 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वह भी सो जाती है। और जो इसके अंदर एक चौकीदार बैठा है मन, वो भी सो जाता है, क्योंकि रात का समय हो जाता है। अब नगर का जो मुख्य द्वार होता है, प्रधान द्वार होता है, उस प्रधान द्वार पर 5 फन वाला एक नाग बैठा हुआ रहता है। 5 फन का नाग बैठा रहता है। ये कभी नहीं सोता है, वो इस नगर की रक्षा करता है, यानी शरीर की रक्षा करता है। अब 5 फन वाला नाग का मतलब क्या? यानी कि हम कहते हैं इस आध्यात्म की भाषा में, जिसको बोलते हैं प्राणाएं, अपानाएं, उदानाएं, व्यानाएं और समानाएं, इन सब का भी गहराई से विश्लेषण है, जिसको हम बोलते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समानाएं। ये 5 फन होते हैं। ये 5 फन का एक नाग जो है इस नगर यानी शरीर के मुख्य गेट पर हमेशा बैठा ही रहता है, और ये कभी सोता नहीं है। और यदि ये नाग एक क्षण के लिए भी, यानी 2 क्षण के लिए भी यदि ये सो जाता है, तो मान के चलो इस शरीर का राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए इसको कभी सोने का आर्डर है ही नहीं। जिस दिन सो जाता है ये शरीर बेकार हो जाता है। और ये नाग 5 फन वाला जो नाग है, जिसको हम बोलते हैं 5 प्राण, 5 प्राण बोलते हैं, इसके ऊपर, इस शहर के ऊपर यानी इस शरीर के ऊपर एक चंडवेग यानी कि काल, वो हमला करता है इस नगर के ऊपर, यानी इस शरीर के ऊपर। जो 9 दरवाजे वाला शहर है यानी शरीर है, इसके ऊपर काल जो है हमला करता है उसको, शहर को तबाह करने के लिए, यानी इस शरीर को मारने के लिए कि ये मर जाए। परंतु ये 5 फन वाला जो नाग बैठा रहता है, ये बहुत स्ट्रांग वे में बैठा रहता है। ये काल का जो हमला होता है उसको भी रोक देता है। और जो चंडवेग यानी कि काल, जब काल इस शरीर के ऊपर हमला करता है, तो इस चंडवेग की यानी काल की सेना में 720 गंधर्व हैं, और टोटल 720 सेनाएं हैं, जिसमें 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां भी हैं। यानी कि 720 सेना में व्यक्ति हैं टोटल, यानी 360 दिन है और 360 रात है। और इस देह नगरी यानी शरीर पर चढ़ाई करता है कौन? चंडवेग चढ़ाई करता है इस नगर को समाप्त करने के लिए। वह काल चढ़ाई करता है, हमला करता है, परंतु वो जो नाग है 5 फन वाला, वो लड़ता रहता है और उस शहर को लूटने नहीं देता, यानी शरीर को बचाने का काम करता है। यानी कि यदि आपके 5 प्राण, प्राणाएं, अपानाएं, उदानाएं, व्यानाएं, समानाएं, यदि ये स्ट्रांग है, तो आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इस शरीर को नश्वर तो है, आगे पीछे ये नगर तहस नहस तो होना ही है। तो चंडवेग जो है, काल है, वह अपनी बेटी से ब्याह करता है उसका, किसका? जो 5
पंच प्राण होते हैं, उनके साथ में अपनी बेटी जरा नाम की बेटी है, उससे उसका विवाह कर देता है, क्योंकि उसको इस शरीर यानी इस नगर के ऊपर अपना अधिकार जमाना है, उसे नष्ट तो करना है। अब नष्ट ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि काल सीधा हमला करता है, तो 5 प्राण उसके रोक लेते हैं, उसको नगर को नष्ट नहीं होने देते हैं। तो वह एक चाल चलता है, यानी वो अपनी बेटी चंडवेग यानी काल, वो अपनी बेटी यानी जरा नाम की बेटी, और जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, उस जरा नाम की बेटी से उसका ब्याह करा देता है। किनसे? पंच प्राण से ब्याह करा देता है। और उस लड़की से बोला जाता है कि तुम इसके ब्याह करके उस नगर को तुम्हें कमजोर करना है, ताकि मैं अटैक करूं तो वो नगर तहस नहस हो जाए। अब पंच प्राण से जरा यानी बुढ़ापा जिसका अर्थ होता है, उसका विवाह हो जाता है, वह उस नगर में रहने लगती है। अब धीरे धीरे नगर यानी शरीर को बुढ़ापा आने लगता है, क्योंकि बुढ़ापा चिपक गया। अब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले बाल सफेद होते हैं, फिर आंखें कमजोर होने लगती, दिखना कम हो जाता है, फिर दांत टूटने लगते हैं। फिर भी मनुष्य नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, कमर झुक जाती है। और जब ये बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, दांत टूटने लगते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, तब शरीर यानी कि ये 9 दरवाजे वाला शहर जो है कमजोर हो जाता है। तब उसके ऊपर काल अटैक करता है अपने 360 गंधर्व और 307 गंधर्वियों के माध्यम से, और उस शहर को तहस नहस कर देता है, यानी इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। क्योंकि पंच प्राण के साथ में वो जरा यानी बुढ़ापा नाम की स्त्री लग जाती है, और मरते समय जिसकी याद रहती है वो मनुष्य उसी योनि में जन्म लेता है। यानी कि मरते समय ईश्वर का नाम लेना चाहिए, राम राम शब्द जप करना चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए, ताकि कम से कम इष्ट के पास वो चला जाए। ऐसा शास्त्र कहता है कि मरते समय जिस मनुष्य की आत्मा जिसमें रह जाती हो, जिसकी याद रहती हो, उसकी योनि में वह चला जाता है। तो इस रहस्य को आप समझने का प्रयास करें। ये पूरा एक शरीर है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि एक मनुष्य है, 9 दरवाजे वाले नगर को देखता है, और न द्वारे पुरे देही, मतलब 9 दरवाजे का नगर ही हमारा शरीर है। शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिसमें 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, एक मुख हो गया, एक जो है मल द्वार, एक मूत्र द्वार है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में फिर से बता रहा हूं, चाहे समझ लें। इस प्रकार शरीर के 9 द्वार हैं, और इस 9 द्वार में एक जीव आत्मा शरीर रूपी नगर में प्रवेश करती है, और जैसे ही नगर के अंदर वो जाती है, एक परम सुंदरी नारी को देखता है, और नगर के भीतर जो बैठी हुई है, तो जीव उससे पूछता है कि देवी जी आपका परिचय क्या है? तो वह नारी बोलती है, मेरा क्या परिचय है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। तो वह जीव उसका नाम जो भी रहता है, मतलब आत्मा जिसको बोल सकते हैं, उस नारी को से ब्याह कर लेता है, जिस नारी का नाम है बुद्धि। और ये बुद्धि जो है इस नगर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं थी। उस नारी के साथ में 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। और नगर में जब अंदर जाते हैं, वो जीव आत्मा अंदर जाता है, तो डंडा लेकर के एक चौकीदार बैठा रहता है, जिसे हम मन कहते हैं। जब वो जीव ने बुद्धि से विवाह कर लेता है, तो जब बुद्धि रोती है तो वह जीव भी रोता है, जब वो सोती है तो जीव भी सोता है, यानी कि उसके वश में हो जाता है। और जीव रात्रि में इस देह रूपी नगरी में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, बुद्धि और उसकी 10 सहेलियां भी सो जाती है। और इस नगर का प्रधान द्वार है, इस पर एक
5 फण का नाग बैठा रहता है, ये कभी नहीं सोता। इस 5 फण के नाग का नाम है पंच प्राण। पंच प्राण यानी कि प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती है, लेकिन ये प्राण कभी नहीं सोता है। अगर ये प्राण सो जाएगा तो शरीर नश्वर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, यदि 1 मिनट के लिए भी यदि ये सो जाए तो समझो फिर राम नाम सत्य हो जाता है। बेटा भी कहेगा जल्दी नीचे उतारो, दुर्गंध आ जाएगी, जल्दी से ले चलो, 1 मिनट भी घर में नहीं रखना चाहते हैं। नगरी के सामने एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं, किसको कहते हैं? काल को कहते हैं। इसने पूरी सेना लेकर नगर की चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व हैं और गंधर्वियां हैं, यानी कि साल भर के जो 360 दिन हैं वो गंधर्व हैं और 360 रात्रियां हैं वे गंधर्वियां हैं। इन सभी को लेकर जो काल है वह देह की नगरी पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन पंच फण का नाग जो पंच प्राण है अकेला लड़ता रहता है, नगर को लूटने नहीं देता। और कालवेग ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, ये लूटता ही नहीं है। तब एक और काम हुआ। काल की बेटी का नाम है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। उसने अपनी बेटी जरा से कहा कि बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, इसे जरा कमजोर बनाओ। जरा जो बुढ़ापा थी वो गई। अब और धन संजनों, अब समझो कि बुढ़ापा बनना कोई चाहता है? कोई भी बुढ़ापे में नहीं जाना चाहता है। ये बुढ़ापा तो जबरदस्ती आता है। बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं बूढ़े नहीं हो जाए, लेकिन जबरदस्ती बुढ़ापा आता है। तो धन प्रेमी बंधुओं, मौत की 4 घंटी बजती है, क्योंकि जब जरा पत्नी बनकर के उस नगर में घुस जाती, बहू बनकर के, तो मौत की 4 घंटी बजाती है वह। और कौन कौन सी घंटी बजाती है? मौत की पहली घंटी बजती है बाल सफेद होना। यदि बाल सफेद हो जाए तो समझो पहली घंटी बज गई मौत की। और कहती है बड़ा सुगंधित तेल लगाया था, बड़ी जुल्फें निकाली थी, बड़े केसों को संवारा था, तो सफेदी आ गई। माला हाथ में लेकर भजन करो, पर जीव नहीं मानता। सज्जनों, ऐसा बढ़िया तेल लगावेगा जो सफेद भी काली हो जाए। और कई लोग काली मेहंदी लगाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं कि कहीं सफेदी ना आ जाए। बड़े बड़े प्रयास करते हैं पर भजन नहीं करते हैं। फिर मौत कहती है, दूसरी घंटी बजाती है, फिर भी माला हाथ में नहीं ली। मृत्यु की देवी दूसरी घंटी क्या बजी सज्जनों, आंखों से दिखना कम हो जाता है। मौत कहती है, तुमने बड़ी दुनिया की रंगरेलियां देखी, बड़े बड़े सिनेमा देखे, सुख दुख देखा। सुनो, अब बाहर देखना बंद करो, जरा अंदर आत्मा में झांकना शुरू करो। मैं अंदर क्या हूं? पर जीव नहीं मानता। ऐसा चश्मा लगाता है, लेंस लगवा लेता है। चश्मा की टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई, अब तो लेंस आंखों में ही फिट कर लेते हैं, चश्मे की जरूरत नहीं होती है। पहले से भी बढ़िया दिखता है, पर नहीं करेंगे भजन, नहीं करेंगे कीर्तन, नहीं लेंगे माला हाथ में। फिर भी मृत्यु की देवी तीसरी घंटी बजाती है। तीसरी घंटी क्या बजती है कि 32 दांत निकालकर बाहर आ जाते हैं। मौत कहती है, तुमने बहुत मिर्ची बड़ा खाया, बहुत मलाई कोफ्ता खाया, बहुत रस मलाई खाई, अब तो दांत नहीं है, दलिया खाकर भजन कर ले। अब तो गाय का दूध पीकर भजन कर लो, सात्विक भोजन लेकर भजन कर लो। परंतु जीव नहीं मानता। ऐसा बढ़िया सेठ बंधवाता है कि मूल दांतों से भी सुंदर दिखने लगता है, लेकिन भजन नहीं करता है। तो देवियों सज्जनों, मृत्यु की चौथी घंटी बजती है। तो अब चौथी घंटी का अर्थ क्या कि कमर 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पैर लंगड़ाने लगते हैं, चलने की नहीं बनती है। तो मौत कहती है, बड़े छाती तान कर चलते थे, मैं नेता हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, छाती तान कर दुनिया के सामने चलते थे।
अब कमर झुक गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो झुकना सीख लो। अब तो सभी को राम राम कहना सीख लो, कीर्तन शुरू कर दो, किसी का भी, इष्ट का भी। लेकिन जीव नहीं मानता देवियों सज्जनों। जो च्यवनप्राश खाना शुरू कर देता है, शिलाजीत खाना शुरू कर देता है, स्वर्ण भस्म खाना शुरू कर देता है और अच्छी टॉनिक खाना शुरू कर देता है, नहीं बनूंगा वृद्ध, नहीं करूंगा भजन, टेढ़े होकर चलता रहा मान गुमान, परंतु महल को खाली नहीं करूंगा। जाना है रहना नहीं, जामे फिर न फार, जन दरिया भन मान के अपना राम संभार। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब जरा नाम की बुढ़ापा शरीर के अंदर आ जाता है तो धीरे धीरे काल भी उसके साथ अंदर प्रवेश करने लगता है। और एक समय के बाद ये 4 घंटी जब पूरी बज जाती है तब पंच प्राण कमजोर हो जाता है और काल उस पर हमला कर देता है और ये शरीर, ये नगर तहस नहस हो जाता है। यानी कि राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए ईश्वर का नाम ले लो, चाहे सफेद बाल आने लग जाए तब तो नाम लेना प्रारंभ कर दो। अगर सफेद बाल नहीं हो तो आंखों से जैसे जैसे चश्मा लगने लगता है, नंबर बढ़ने लगते हैं, तब तो भगवान की ओर चले जाओ, वो हिंट दे रहा है। और जब ऐसा भी नहीं कर पाते हो तो जब दांत टूटने लगे तब तो समझ जाओ कि अब मुझे भगवान का भजन करना है। और फिर भी यदि नहीं करते हो तो जब आपके पैरों से चलने की नहीं बनने लगे, घुटनों के अंदर दर्द होने लग जाए, कमर के अंदर दर्द होने लग जाए, दौड़ने नहीं सकते हो, तो समझ जाओ कि अब तो अंतिम समय आ ही गया है। अब तो भगवान का नाम ले लो, ईश्वर का नाम ले लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे ये इतना सरल नाम है, परम शुद्ध नाम है, इससे पाप कटते हैं, ये नाम ही ले लो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इसमें कोई संस्कृत नहीं है, इसमें कोई वेद की भाषा नहीं है। आप याद कर सकते हो, बोल सकते हो, गा सकते हो, आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। क्योंकि मालूम तो है कि जरा और काल का अटैक होना ही होना है। तो अब कुछ तो अपने खाते में पुण्य जमा करके चले जाओ, ताकि प्रारब्ध कर्म आपके अच्छे होंगे तो कम से कम अगला जन्म अच्छी जगह, अच्छे घर में होगा। अन्यथा भूखे प्यासे मरना होगा, तड़प तड़प के मरना होगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो एक और मंत्र बता देता हूं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें भी कोई संस्कृत नहीं है, कोई वेद की भाषा नहीं है, कोई क्लिष्टता नहीं है। अरे इन 3 मंत्रों में कोई भी एक ले लो, एक नाव के ऊपर बैठ जाओ, वो इस भव सागर, इस संसार की नाव, इस संसार को तरा देगी ये नाव। कोई भी एक नाम पकड़ लो, किसी एक के पैर पकड़ लो, तो वो अवश्य आपको इस जिंदगी से मुक्ति दिला देगा। ये भव सागर आसानी से पार हो जाएगा, बशर्ते कि एक भी हिंट आपको मिलने लग जाए, बाल सफेद होने लग जाए, या फिर आंखों से दिखना कमजोर होने लग जाए, दांत टूटने लग जाए, कमर टेढ़ी होने लग जाए, पैरों से चलने की नहीं बने, तो समझ जाओ मुझे अब ईश्वर के नाव के अंदर बैठना है। क्यों किसी के पास जाते हो? अरे खुद स्वाध्याय करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। हर मनुष्य सिर्फ आपको 4 कंधा के दे सकता है, केवल बस आपके भाग्य को संवार नहीं सकता, आपके पापों को काट नहीं सकता। खुद को ही काटना पड़ेगा, खुद को ही भोगना पड़ेगा। और जो पाप कर्म कर लिए हैं उनका बारंबार याद करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए माफी मांगो, प्रायश्चित करो। कभी तो कभी ऐसा होगा कि सप्त ऋषि जो इस आकाश मंडल में घूम रहे हैं वो तथास्तु तथास्तु कर देंगे। और यदि तथास्तु हो गया तो आपके पाप कर्मों की माफी हो जाएगी, आपको कष्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का नाम अवश्य लो। जय माता दी,
जय माँ कामाख्या, माँ जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी आपका कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भावेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।